बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशनल वून्स में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर स्टेंजा पर मुश्तमिल है और उसको हमने अपनी टीम की मुआवनत के साथ बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया आपके लिए। आए बग़ैर किसी परफेस के हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दी स्टेंजा दरअसल 4 वर्सेस के या 4 वर्सेस की लाइनें या शेरों को स्टेंजा कहते हैं और ये भी फर्स्ट ईयर में एक अहम क्वेश्चन होता है जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स की शक्ल में क्वेश्चन नंबर 7 में मौजूद होता है। तो चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमारी इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको आखिर तक इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, क्योंकि आखिर के अंदर एक ऐसी आपको लिस्ट मुहैया करेंगे जिस पे 100% एग्जामिनर जो हैं वो इक्तफा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेंजा से चलते हैं जी। ये देखें स्टेंजा का तरीका, आपको आप मुलाहजा करें। सबसे पहले तो आपने हाउ टू राइट स्टेंजा का जो ये तरीका है उसको आपने ज़हन नशीं करना है। कोई भी स्टेंजा है, उस स्टेंजा का जो पहला वर्स है उसमें से आपने 3 वर्ड्स लेने हैं और उस स्टेंजा चाहे वो 2 लाइनों का है, 4 लाइनों का है या 5 लाइनों का या 6 या 8 लाइनों का भी है, तो आपने पहली लाइन में से 2 वर्ड और आखिरी उस स्टेंजे की आखिरी वर्स या आखिरी लाइन में से 3 वर्ड्स उठाने हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए हैं कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। द रेन का जो पहला स्टेंजा है उसका पहला वर्स, उसके पहले 3 अल्फाज उठाए हैं। इसके बाद आखिरी स्टेंजा, उसी स्टेंजा की आखिरी लाइन जो है ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रिंकिंग नेयर, तो ये आखिरी लाइनें हैं। इस तरह से आपने थोड़ा सा स्टेंजा का रेफरेंस देना है। उसके साथ रेफरेंस जो है ये पहली हेडिंग है, उसमें आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। इस तरह लिखने के बाद आप कॉन्टेक्स्ट की तरफ मुंतकिल होंगे। कॉन्टेक्स्ट में आपने ज़्यादातर, ये एक बेहतर टेक्निक है, ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एग्जामिनेशन के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो थीम है उसको आपने कंटेक्स्ट के तौर पर लिखना है, जैसा कि आप इस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पोएम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये किसी भी ग्रामर में दस्तयाब नहीं होगा, बल्कि टेक्स्ट बुक में मौजूद होगा। तो वो टेक्स्ट बुक का जो थीम है वो मुकम्मल तौर पर आपने उसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पर लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक स्ट्रेटजिकल, एक बेहतरीन अंदाज से लिखने की मैं आपको एक यानी ऑफर कर रहा हूँ। इसमें आप देखें एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप इसके अंदर कोटेशंस ऐड करते हैं तो रियली इट्स वेरी फैंटास्टिक बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनर। तो हो सकता है कि यह आपका जो एग्जामिनर है इसको बहुत अच्छे तरीके से पसंद करे और इसके वो आपको 4.5 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड कर दे। तो देखें एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको यानी एक ये टेक्निक भी बता दी कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने कोटेशन ऐड करने हैं। पहला कोटेशन जो है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के फ़ौरन बाद, और उसके बाद आपने जिस तरह से जो लाइनें लिखी हुई हैं 2, 3, 4 लाइनें लिखने के बाद आपने दूसरा स्टेंजा देना है और उसके बाद दूसरा स्टेंजे के बाद कुछ और मज़ीद एक्सप्लेनेशन के बाद आपने तीसरा स्टेंजा देना है। तो यूं ये स्टेंजा का जो क्वेश्चन है ये अच्छे तरीके से वाइंड अप हो गया। और इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको लास्ट में कुछ ऐसे स्टेंजा के मुतल्लिक बताएंगे जो स्टेंजा आपके लिए इम्तिहानी नुक्ता निगार से बड़े अहम भी हैं और बड़े प्रोमिनेंट भी हैं, और वक्त के साथ साथ जो इनका इस्तेमाल है अगर आप इनको मुसलसल प्रिपेयर करते रहेंगे
تو یہ بڑے کارگر ثابت ہوں گے جی. تو یہ آپ کو دیکھیں دا رین کا جو سٹینزا ہے یہ 12 دفعہ ایگزام کے اندر اٹھایا گیا ہے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے. اس کے بعد دا رین کا دوسرا سٹینزا ہے یعنی پہلی پوئم میں سے دونوں سٹینزے اٹھائے ہیں. اس کے بعد نائٹ میل کا شیپ ڈاگز کین ناٹ ٹرن ہر کورس والا سٹینزا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. نائٹ میل ہی سے ایک دوسرا سٹینزا اس نے اٹھایا برڈز ٹرن دیئر ہیڈز ایز شی اپروچ. یہ سٹینزا آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹال بائی جان اسٹال وردی اس میں سے جو سٹینزا ہے دا ٹیک اٹ بریک اٹ اوپن لیٹ یہ سٹینزا کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کو ایگزامینر نے ملتان بورڈ کے اندر جو ہے بہترین طریقے سے اٹھایا ہے. تو یہ سٹینزا جو ہے آپ اس کو پریپیئر کریں گے. اس کے بعد جی ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹال ہی میں سے پہلا سٹینزا جو ہے وکس بیلنس فلیمز ڈارک ڈیو فالز یہ بھی اہم سٹینزا ہے. اس کو بھی آپ پریپیئر کریں گے. سندھی وومن کا پہلا سٹینزا بیئر فٹ تھرو دا بازار اس سٹینزا کو آپ پریپیئر کریں گے. اور اس کے بعد رباعیات ہے. رباعیات میں لو مینس ہیز ڈپارٹڈ ان والا جو سٹینزا ہے اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد او ویئر آر یو گوئنگ اس میں سے بھی ایک سٹینزا ہے What was that bird said horror to the hearer یہ بھی سٹینزا ایگزام کے نقطہ نگار سے بڑا ویلیویبل بڑا زبردست ہے. تو آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.